रवि एक पुरानी किताबों का शौकीन था। उसे पुराने पुस्तकालयों में जाकर दुर्लभ किताबें इकट्ठा करने का जुनून था। एक दिन उसे एक बहुत पुराना, धूल से सना ग्रंथ मिला, जिसका शीर्षक घिस चुका था। किताब बेहद अजीब थी। उसके पन्ने खून जैसे लाल थे और उसकी जिल्द पर गहरे खरोंचों के निशान थे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा, उसकी मौत निश्चित है। रवि ने इसे एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और किताब खरीद ली। रवि ने किताब को अपने कमरे में रख दिया और अन्य कामों में व्यस्त हो गया। लेकिन उसी रात कुछ अजीब घटित होने लगा। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, उसके कमरे की बत्तियां अचानक टिमटिमाने लगीं और दीवार पर एक साया उभरने लगा। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और अचानक एक महिला की कर्कश चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। रवि हड़बड़ा कर उठ गया। उसने देखा कि किताब अपने आप खुली पड़ी थी और उसके पन्ने धीरे धीरे पलट रहे थे। जैसे ही उसने किताब को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं और एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया। रवि ने किताब को दोबारा छूने की हिम्मत नहीं की और उसे अलमारी में बंद कर दिया। अगले दिन वह अपने दोस्त अमित से मिलने गया और उसे इस किताब के बारे में बताया। अमित ने इसे एक मजाक समझा और किताब को देखने की जिद करने लगा। रवि ने पहले मना किया, लेकिन फिर मजाक में आकर किताब उसे दिखा दी। अमित ने किताब खोलते ही उसमें लिखे शब्द पढ़े, जो इसे पढ़ेगा वह अगले 7 दिनों में मर जाएगा। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो बस एक डरावनी कहानी जैसी बात है। लेकिन जैसे ही उसने किताब बंद की, उसकी आंखें पल भर के लिए अजीब हो गईं और उसे तेज सिरदर्द होने लगा। अगले ही दिन अमित की अचानक मौत हो गई। अमित की मौत रहस्यमयी थी। डॉक्टर भी कारण समझ नहीं पा रहे थे। रवि डर गया। उसे समझ आ गया कि यह किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। उसने जल्दबाजी में उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब में आग लगाई, आग खुद ब खुद बुझ गई। अब उसे इस किताब को नष्ट करने का कोई और तरीका खोजना था। रवि ने इंटरनेट पर शोध करना शुरू किया। बहुत खोजबीन के बाद उसे एक पुरानी किंवदंती के बारे में पता चला। एक ऐसा पुजारी था जो काली शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। रवि हिमालय के एक छोटे गांव में पहुंचा, जहां उसे वो रहस्यमयी पुजारी मिला, बाबा कालीनाथ। बाबा ने किताब को देखते ही कहा, यह शापित है। इसे पढ़ने वाले की आत्मा एक पिशाच को समर्पित हो जाती है। इस किताब को लिखने वाला स्वयं शैतान था। रवि ने घबराकर पूछा, क्या इसे नष्ट किया जा सकता है? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें उस आत्मा से सीधा सामना करना होगा जो इस किताब की रक्षा कर रही है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी इस किताब में कैद हो जाएगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बाबा ने एक यज्ञ किया और किताब को बीच में रखा। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, कमरा काले धुएं से भर गया। अचानक एक खौफनाक परछाई उभरी। उसकी लाल जलती हुई आंखें रवि को घूर रही थीं। वह परछाई बोली, तुम इस किताब को नष्ट नहीं कर सकते। यह अनंत है और यह मेरे अस्तित्व का स्रोत है। रवि ने साहस दिखाते हुए बाबा की ओर देखा। बाबा ने उसे एक विशेष मंत्र पढ़ने को कहा। जैसे ही रवि ने मंत्र पढ़ा, परछाई जोर से चीखने लगी। किताब के पन्ने जलने लगे और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। रवि बेहोश हो गया। जब रवि को होश आया तो उसने देखा कि किताब पूरी तरह जल चुकी थी। बाबा ने कहा, तुमने शैतानी शक्ति को पराजित कर दिया। अब यह किताब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रवि ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद यह किताब हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी अलमारी में एक नई किताब रखी मिली।
उसी पुराने खून के रंग वाले पन्नों के साथ। किताब के पहले पन्ने पर अब नया संदेश था। तुमने इसे जलाया नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया।